भगवान कह रहे हैं गज को कि तुम अनंत काल से संसार में पड़े दुख पाते रहे, अब मैं तुम्हें अपना दिव्य धाम दे रहा हूं, अपना लोक दे रहा हूं, वहां चलो। तो वो गजराज अपने अपराधों को, अपने अज्ञानता को याद कर रहा है और भगवान के गुणों को देख रहा है सामने कि मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं। ना दीनता है, ना भाव भक्ति, ना कुछ भजन है, ना आत्मशुद्धि। भगवान को जो अच्छा लगे, जिससे भगवान को खुशी मिले, प्रसन्नता हो, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया कभी भी। सदा भगवान से विपरीत चलता रहा, धर्म मार्ग से, वेद मार्ग से, शास्त्रों के मार्ग से विपरीत चलता रहा। इन शास्त्रों के ज्ञाता आचार्यों ने जब उपदेश किया, मुक्ति का साधन जानने वाले आचार्यों ने जब शिक्षा दी, तब उनसे विपरीत चला। सबने कहा, सबने समझाया कि संसार में जो है इसमें कोई सार नहीं, इसको छोड़ो, भगवान के चरणों में लगो। ये बात बार बार समझाई गई, नहीं माना, अपने ही जिद में रहा और गलती पे गलती, अपराध पे अपराध करता रहा। उसी का तो परिणाम है। पानी पीने की जरूरत थी, पानी पीता चला जाता, मगरमच्छ के घर में घुसा, उसके घर से पानी पिया और उसका घर भी खराब किया। ये एक बार नहीं, बार बार किया, तो ये मेरी ही तो गलती है, भगवान की थोड़ी है। भगवान तो हर बार उद्धार करना चाहते थे, लेकिन मैं उस कल्याण के मार्ग पर नहीं चला, पतन के मार्ग पर चला। तो मेरा पतन होते होते भी केवल एक बार मन से स्मरण करके इतनी प्रार्थना की, आपकी शरण आया हूं, आप रक्षा कीजिए। तो देखो भगवान आ गए। यही पश्चाताप भगवान के सामने व्यक्त कर कि मैंने इतने बड़े बड़े अपराध किए, लेकिन आप कह रहे हैं कि अपना दिव्य धाम दे रहे हैं, तो बड़े बड़े योगी यतियों को जो दुर्लभ है, देवताओं को जो नहीं मिलता, वो आप मुझ अपराधी को दे रहे हैं। ये तो आपकी बड़ी कृपा है, आपकी शरण में आ गया हूं। ये शरणागत का धर्म है कि जिसमें आपकी अनुकूलता हो, जिसमें आपकी प्रसन्नता हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे इस जीवात्मा को आप रखिए, अपने धाम में रखिए, चाहे यहां रखिए, वहां भी रख करके अपनी सेवा दीजिए और यहां भी रहे तो आपकी सेवा दीजिए। ये शरणागत का, ये वैष्णव का धर्म है। भगवान से ये चाहना करनी चाहिए। और आचार्य ने कहा कि अपने मृत्यु के विषय में निश्चिंत हो जाओ। भगवान के शरणागत हो गए तो फिर निश्चिंत हो जाओ। किस लिए, क्या विचार करके निश्चिंतता आएगी? भगवान ने अपनाया है तो भगवान रखेंगे। अब हम भगवान के हो गए, उनको जहां रखना हो रखें। और कैसे भगवान के दास बनना है? जैसे हमारे पास कोई वस्तु है जिसमें जान नहीं, जड़ है। जैसे हम अपने जूते चप्पल को पहनते हैं, पहन करके चलते हैं, अपने पैरों से उसको कुचलते रहते हैं और जब घर में आए तो खोल करके एक तरफ छोड़ देते हैं और फिर जब मन हुआ तब पहन करके चल दिए। निर्जीव है ना वो जूता चप्पल। भगवान का दास ऐसे बनना चाहिए। भगवान को प्राप्त कराने वाले गुरुदेव आचार्य जो है, उनका दास ऐसे बनना चाहिए कि जैसे वो चाहें वैसे उपयोग करें, जिस तरह से चाहें वैसे उपयोग कर लें। अपने कपड़े को हम उपयोग करते हैं तो कपड़े को किस तरह से उपयोग करते हैं? पहन लेते हैं। और ये हम लोगों का कपड़ा जरा ज्यादा अच्छा वाला है। ये अंग वस्त्र गले में जो डाल के रखते हैं, ठंडी लगने पे इसको हम ओढ़ भी लेते हैं।
भगवान के सामने जाते कमर में भी बांध लेते हैं, जहां जरूरत पड़ती बिछा के सो भी जाते हैं। भारतीय वस्त्र, भारतीय वस्त्र इतना बढ़िया है, मल्टीपर्पस वाला, जहां चाहे जैसा चाहे वैसा उपयोग कर लो। तो वस्त्र को जैसे उपयोग करते हैं, कोई भी अचेतन वस्तु उसको जैसे उपयोग करते हैं, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार उसको कहीं रख देते, साथ में लेकर के चल देते, वैसे हमको भगवान की सेवा के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। इसलिए गजराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जैसा चाहें वैसे रखें, आपकी इच्छा हो तो अपना नित्य धाम दें, आपकी इच्छा हो यहां रखें। बस अब आपने कृपा की तो यही कृपा सदा चाहिए कि आपका दर्शन, आपकी सेवा होती रहे, और कुछ भी नहीं। बस यही कृपा करके दीजिए। यही दर्द